एक छोटे से गांव में एक लड़का था। उसका नाम रोहन था। रोहन की जिंदगी में सपनों का भंडार था, लेकिन परिवार की आर्थिक मुसीबतों ने उसे छोटी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। रोहन दिन में काम करता था, लेकिन रात में थका रहने के बाद भी मेहनत करके पढ़ाई करता था। लेकिन एक छोटे से बच्चे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां उसके सपनों को अपने भार तले दबाने लगी। रोहन तो मानो अपने सपनों को जैसे भूल ही गया हो। एक दिन गांव के एक आदमी ने रोहन को अपने पास बुलाया। उसने रोहन को एक पुरानी किताब दी और कहने लगा, ये किताब तुम्हारे सपनों की दुनिया को बदल देगी। रोहन ने उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उस पुराने किताब को अपने कमरे में रख दिया। रात को जब सब सो गए, रोहन ने उस पुराने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में एक खास कहानी थी जिसका नाम था अंधेरा ख्वाब। रोहन कहानी पढ़ना शुरू करता है और कहानी की दुनिया में खो जाता है। कहानी शुरू होती है। ये कहानी एक शहर के छोटे से बच्चे की थी जिसके सपने भी रोहन जितने ही बड़े थे। उस छोटे से बच्चे का नाम राम था। राम का सपना था कि वह बड़े होकर एक अमीर बिजनेसमैन बने। उसने अपने सपनों के पीछे भागते हुए बहुत मेहनत की, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राम ने अपने सपनों को खोते हुए देखा। दरअसल एक बड़ी बीमारी के कारण राम के पिताजी का देहांत हो गया था, जिससे राम की जिंदगी में तो मानो एक अंधेरा सा छा गया था। एक ऐसा अंधेरा जो उसके सपनों को धुंधला करने लगा। हर रात को वो एक भयानक सपना देखता, जिसमें उसकी कल्पना में अंधेरा होता और राम उस अंधेरे में जैसे कहीं खो सा जाता। अब राम बहुत डर गया था और वह हारा और सहमा हुआ महसूस करने लगा। उसने सोचा सब खत्म हो गया, पर फिर एक दिन एक चिराग की रोशनी ने उसके अंधेरे को उजाला बना दिया। राम को समझ आ गया कि सपने देखना आसान नहीं है। उसने कड़ी मेहनत करी और बड़े होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। रोहन को कहानी पढ़ते पढ़ते फिर से कुछ कर दिखाने का जज्बा आया और उसने फिर से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारकर मेहनत करके उसने अपने सपनों को पूरा किया। रोहन ने महसूस किया कि हर मुश्किल का सामना करना जरूरी होता है, वरना वह मुश्किल भी एक अंधेरे की तरह हर रोज हमारे सपने में आकर हमें डराने की कोशिश करेगी। एक दिन रोहन को वह आदमी फिर से मिलता है। रोहन उस आदमी को उसकी किताब वापस लौटाता है और उसे धन्यवाद करते हुए पूछता है कि ये कहानी किसकी है और इस कहानी का बच्चा राम अब कहाँ है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए रोहन को जवाब दिया, इस कहानी का मेन किरदार और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मेरा नाम राम है। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बचपन में गांव की पाठशाला में पढ़ा करता था, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते हमें ये गांव छोड़ना पड़ा था और शहर जाते ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और तब रात रात जगकर मैंने अपनी ही कहानी इस किताब में लिखी थी, जिससे तुम जैसे लाखों बच्चे अपने सपनों की उड़ान हर मुश्किल पार करके भरें। इतना कहते ही राम वहां से शहर की ओर जाने लगा और रोहन मुड़कर राम को एहसान से भरी नजरों से देखे जा रहा था।